हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के सभी वन लाइनर्स कवर करेंगे। क्विक रिवीजन के लिए ये वन लाइनर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी से देखेंगे इन सभी वन लाइनर्स को ताकि आपको ये साथ साथ लर्न भी होते जाएं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कात्यायनी शंकर वाजपेयी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड पाकिस्तान में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। आर्सेनल इस बार की FA कम्युनिटी शील्ड की विजेता बन गई है। ये एक फुटबॉल लीग है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो मर्सिडीज के लिए compete करते हैं। इन्होंने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। रॉन्डॉल केनन, जो कि अमेरिका के फेमस ऑथर रहे हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। डॉक्टर पद्मावती, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थी और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की फाउंडर भी रही हैं, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम सेटअप किया है और इसे हेड करेंगे संदीप पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट की फेमस एटिकोप्पका डॉल्स के बारे में अपने मन की बात कार्यक्रम में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका रीजन पूछ सकते हैं। जो ये डॉल्स बनती है ये विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, ये टॉयज GI प्रोडक्ट की कैटेगरी में है। ठीक है, इनको GI टैग मिला हुआ है। कॉग्निजेंट शिकागो की क्लाउड सर्विसेज स्पेशलिस्ट कंपनी 10th मैग्नीट्यूड को एक्वायर करेगी। IPS ऑफिसर चारू सिन्हा कश्मीर वैली में CRPF की फर्स्ट वुमेन कमांडर होंगी। वाइस एडमिरल SR शर्मा को इंडियन नेवी में चीफ ऑफ मटेरियल नियुक्त किया गया है। फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट 1 से 15 सितंबर के बीच स्वच्छ पखवाड़ा दिवस मनाएगा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं DV सदानंदा गौड़ा। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में एक्वायर करेगा। इंडियन रेलवेज ने रिमोट से कंट्रोल किए जाने वाली ट्रॉली मैडबोट को डेवलप किया है जो कोविड-19 पेशेंट्स को फूड एंड मेडिसिन डिलीवर करेगी। अडानी ग्रुप ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% स्टेक एक्वायर किए हैं और अब ये सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट ऑपरेटर बन गया है इंडिया में आफ्टर GMR ग्रुप, जो कि दिल्ली एंड हैदराबाद एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने BEML, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एंड लार्सन एंड टोब्रो के साथ 6 पिनाका रेजिमेंट सप्लाई करने का करार किया है। इसकी कॉस्ट रहेगी 2580 करोड़ रुपए। 70% इंडिजीनियस कंटेंट इसमें यूज किए जाएंगे। फ्रेंड्स, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट फायर कर सकता है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कोच गुरचरण सिंह जी ने एक अपनी मेमोरी लिखी है जिसका नाम है पिचिंग इट स्ट्रेट। ठीक है, और इसके को ऑथर हैं जर्नलिस्ट MS उन्नीकृष्णन। केंद्रीय सरकार ने 1 सितंबर 2021 तक LC गोयल को भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। ठीक है, 1 ईयर एक्सटेंशन इनको दिया गया है। सितंबर 2020 को पोषण माह यानी न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कंटार्कटिका के साथ भागीदारी की है। फ्रेंड्स, कंटार्कटिका एक मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन फर्म है। ओके। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व नारियल दिवस 2020 का जो थीम रहा है, जो विषय रहा है, वो है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड यानी दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। लद्दाख एंड लक्षद्वीप इंटीग्रेटेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम। ठीक है, लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में एकीकृत किए गए हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम में क्या होगा, मान लीजिए अगर आपके पास आप पटना में रहते हैं और पटना में आपके पास फेयर प्राइस शॉप का जो राशन कार्ड होता है वो है, तो आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर जहां भी आप रहते हैं वहां पर भी आप किसी फेयर प्राइस शॉप से वो राशन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको मिलता है गेहूं चावल वो वहां से भी ले सकते हैं, जबकि अब तक ऐसा नहीं होता है। टीम NTPC ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन
चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है। सॉफ्टबैंक से $150 मिलियन की फंडिंग के साथ अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न बन गया है। फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न क्या होता है? जब कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न तब कहलाता है जब उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है। ठीक है, तो ये फंडिंग मिलने के बाद अनअकैडमी की जो वैल्यूएशन है वो भी $1 बिलियन से ज्यादा हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव का शुभारंभ किया है, जो कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है, यानी आभासी संपत्ति प्रदर्शनी है, जो देश भर के प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजना को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, रियल एस्टेट वर्चुअल रूप से अपनी प्रॉपर्टीज इसमें दिखा सकेंगे। भारतीय मोटर वाहन उद्योग की सर्वोच्च संस्था यानी द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जिसे सियाम भी बोलते हैं, इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं वे बने हैं केनिची आयुकावा। गूगल ने बाढ़ की चेतावनी सेवाओं को बांग्लादेश में लाने के लिए बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ भागीदारी की है, जिससे पहले ही फ्लड वार्निंग बांग्लादेश को दी जा सके। आईआईटी दिल्ली में जो एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, उन्होंने चक्र इनोवेशन नाम का एक कैबिनेट टाइप एक सिस्टम सेटअप किया है। इसमें क्या होगा, जो N95 मास्क जो होते हैं, इनको डीकंटेमिनेट किया जाएगा, यानी इनको ये शुद्ध कर दिए जाएंगे, जो इनके पोर्स होते हैं उनको साफ कर दिया जाएगा। दिग्गज निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी जी का निधन हो गया है। ठीक है, ये ओब्यूचरी के अंदर हमने करंट अफेयर्स लिया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संरक्षण और इसके घटकों के स्थायी उपयोग के लिए 10 सदस्यीय परिषद की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पंजाब सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने और पंजाब में पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने मनीषा कपूर को अपना नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया है। नीति आयोग और ओईसीडी के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने संयुक्त रूप से इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट के लिए डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का शुभारंभ किया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यह पूछा जाता है कि नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्था के साथ करार किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन अपने आप भी फ्रेम कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया को अब वी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वोडाफोन का वी इन्होंने ले लिया इनिशियल और आइडिया का आई इन्होंने ले लिया, इसको मिलाकर बना है वी। रविंद्र टक्कर जो है वोडाफोन आइडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र विस्तारित किया जाएगा उसमें और इन्होंने क्षेत्र ऐड किया है, 3053 हेक्टेयर और ऐड कर दिया गया है। ऑस्कर विजेता निर्देशक जिरी मेंजेल, जिनकी 1966 की फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेन ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकेडमी पुरस्कार जीता था, इनका निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन योजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET जल्द ही भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए केंद्र स्थापित करेगा। रैंडी स्मॉलवुड को विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर्स है लंदन में। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने विकेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 22 के लिए अपने 35वें प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार रहे हैं उसमें टोटल 47 शिक्षकों को चयन किया गया है इस पुरस्कार के लिए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो कि देहरादून में स्थित है, इन्होंने 3D सिस्मिक डेटा यानी भूकंपीय डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए एक न्यूरल बेस्ड प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम YSR जगन मोहन रेड्डी ने YSR संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत की है। मलयालम फिल्मों 1956, सेंट्रल ट्रावनकोर और बिरयानी को मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 42वें संस्करण में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसे 55 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। आर्य समाज के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। इन्होंने बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1981 में की थी। गुजरात सरकार ने राज्य की पहली विरासत पर्यटन नीति यानी फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है। भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता यानी लेंडर आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम के एक स्टार्टअप कार्यक्रम को लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार मूल्य में यानी मार्केट वैल्यू में $200 बिलियन पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। द एवेंजर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स में अभिनय करने वाली अभिनेत्री डायना रिक का 82 एज में निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना की उत्तराखंड के 3 सीमावर्ती जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में वायु रक्षा रडार स्थापित करने की योजना है। ठीक है, आईएफ यहां पर एयर डिफेंस रडार बनाने की योजना कर रहा है। अली खान आईपीएल में फीचर करने वाले या खेलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले खिलाड़ी होंगे। ठीक है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे। जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने टायरों की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजॉन इंडिया के साथ करार किया है। भारत 2023 तक उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा के रूप में अपनाया था। युवाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लिंक्डइन ने एनएसडीसी के साथ भागीदारी की है। एनएसडीसी का मतलब है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट ने नासकॉम के साथ साझेदारी कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम श्रृंखला की शुरुआत की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, इनका एम्स में निधन हो गया है। वह मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए 1, इसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे यानी कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि उसकी एल्ट्रोज हैचबैक जो आईपीएल 2020 की आधिकारिक भागीदार होगी। ठीक है, ऑफिशियल पार्टनर रहेगी। अमिताभ बच्चन ने अमेजॉन एलेक्सा में अपनी आवाज देने का निर्णय किया है। ठीक है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की 2021 की जो जीडीपी है उसका अनुमान अपना दोबारा से चेंज किया है। 5% से अब उन्होंने कर दिया है 9% का कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी संकुचन होगा। पहले इन्होंने कहा था कि 5% होगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि 9% तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल ने एनजोगो, ठीक है, इस ऐप को लॉन्च किया है जो कि पहला फुटबॉल आधारित प्रशिक्षण ऐप है। फ्रेंड्स, टिकटॉक ने ओरेकल को अपने अमेरिकी ऑपरेशन के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर चुना है। ठीक है, और कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का निधन हो गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में ये बताया है कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि रहेगी फिस्कल ईयर 2021 के लिए वो 9% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का शुभारंभ किया है। 22 बंबू क्लस्टर्स का शुभारंभ किया है और इन्होंने नेशनल बंबू मिशन का लोगो भी रिलीज किया है। तो यहां से ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल बंबू मिशन का लोगो किसके द्वारा रिलीज किया गया। देखिए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, ठीक है, इन्होंने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि इनके आगे एसयूवी जो इनकी लॉन्च होने वाली है अर्बन क्रूजर, इसको प्रमोट करेंगे। यूट्यूब ने भारत में अपने टिकटॉक की तरह एक शॉर्ट वीडियो फीचर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है शॉर्ट्स।
तेलंगाना लिबरेशन डे मनाया जाता है सितंबर 17 को, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का इंडियन यूनियन में विलय हुआ था। इसके लिए पुलिस एक्शन की जरूरत पड़ी थी, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो ये नाम आप याद रखना, ऑपरेशन पोलो। बोट जो है वो 6 इंडियन प्रीमियर लीग टीमों का जो है आधिकारिक ऑडियो प्रायोजक बन गया है, ठीक है, स्पॉन्सर बन गया है। और ये 6 टीमें आप देख सकते हैं। बोट आपको मालूम होगा कि हेडफोन्स, ईयरफोन्स, इन सब प्रोडक्ट को मार्केट में लाता है, ठीक है। देखिए, गुजरात सरकार ने भावनगर बंदरगाह पर, ठीक है, वर्ल्ड का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल के लिए मंजूरी दे दी है। इसको सेटअप करने की मंजूरी दे दी है। इन्फोसिस जो है चेक गणराज्य में स्थित गाइड विजन कंपनी को एक्वायर करेगा। बारबाडोस ने कहा है कि हम अब क्वीन एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं मानेंगे और अगले साल से हम रिपब्लिक बनने की ओर अपना कदम रखेंगे, ठीक है, एक गणतंत्र राज्य बनने की ओर अपना कदम रखेंगे। अब फिर से इन्फोसिस ने जो है ये यूएस बेस्ड एक प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फर्म है कैलेडोस्कोप इनोवेशन, ठीक है, इसको भी एक्वायर करेगी। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जो एक्विजिशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर कि बैंक एग्जाम्स में। द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 दिसंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। HDFC ने लगातार 7वें साल WPP कंटार ब्रांड जी टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रैंकिंग में टॉप किया है। विंस्टन ग्रूम, जिनके उपन्यास फॉरेस्ट गंप को 6 ऑस्कर जीतने वाली 1994 की फिल्म में दर्शाया गया था, इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, ठीक है। इनके जो ये नोवेल रहा है, काफी फेमस नोवेल रहा है फॉरेस्ट गंप, ठीक है। इसके बेस पर एक मूवी बनी थी जिसे 6 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। प्रमीत कुमार गर्ग ने DMRC के डायरेक्टर पद संभाला है, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट विभाग में। कोची जैव विविधता सूचकांक यानी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स में शामिल होने वाला केरल का पहला शहर बन गया है। क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित करेंगे। कर्नाटक से पहली बार राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती, जो कि भाजपा से सांसद रहे हैं, इन्हें कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। तिरुपति लोकसभा के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव, ठीक है, इनकी भी कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। फ्रेंड्स, ये लास्ट के 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये किस राज्य से थे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अपना नाम बदल लिया है। अब इसका नाम फेड कप से बदलकर बिली जीन किंग कप रख दिया गया है। फ्रेंड्स, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 रबी क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 टेस्ट किट, ठीक है, जिसका नाम है फेलुदा, इसको मंजूरी दे दी है कमर्शियल लॉन्च के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने लगभग 12,000 साल पहले भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर्स हैं इस कमेटी में, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जानी मानी मराठी अभिनेत्री और बॉलीवुड की अनुभवी चरित्र कलाकार आशालता वाबगोनकर, ठीक है, इनका निधन हो गया है। ये याद रखना कि किस से जुड़ी हुई थी, ये मराठी अभिनेत्री थी। और 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, और इस बार का थीम जो इसका रहा है वो है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, ठीक है। 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। देखिए, फिक्की सैम ने एक रिपोर्ट पेश की है, इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसको लॉन्च किया है विदेश मंत्रालय ने, ठीक है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। गूगल पे ने वीजा के साथ एक पार्टनरशिप की है, ठीक है,
ताकि जो सेफ्टी बढ़ सके, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की सेफ्टी बढ़ सके। ठीक है, इसमें टोकनाइजेशन किया जाता है। टोकनाइजेशन का मतलब क्या है, देखो जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो आपको उसमें अपनी डिटेल्स भरनी होती है ना। वीज़ा कार्ड, किसी भी बैंक के वीज़ा कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको डिटेल्स भरनी होती है। तो गूगल पे से अगर आप पेमेंट करोगे तो गूगल आपको एक डिजिटल टोकन देगा, तो आपको कार्ड की डिटेल भरने के बदले केवल वो नंबर आपको भरना होगा। ठीक है, जो आपको डिजिटल कोड नंबर मिला है उसको भरना होगा और आपकी जो इंफॉर्मेशन है कार्ड से रिलेटेड वो सभी सेफ रहेगी। देखिए, डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर फायरिंग रेंज में इंडिजिनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को टेस्ट किया है। ठीक है, किसके थ्रू? एमबीटी अर्जुन टैंक के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आबू धाबी ने अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया है अल्कोहल परचेज करने के लिए। ठीक है, अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है अगर आपको अल्कोहल परचेज करना है। गुजरात की सूरत की 17 वर्षीय लड़की खुशी चिंदलिया की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बहानडो को माली का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। देखिए, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं इन्होंने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड दिए हैं 42 लोगों को, 42 लोगों को। ठीक है, तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि कितने लोगों को दिया गया, तो 42 लोगों को ये दिया गया है। भारत ने $250 बिलियन का फाइनेंशियल एड दिया है मालदीव गवर्नमेंट को ताकि वो कोविड-19 से निपट सके, यानी उससे जो जरूरतमंद चीजें हैं वो उनको उपलब्ध करा सके। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD ने कहा है कि भारत की जो जीडीपी है वो 2020 में 5.9% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन 2021 में 3.9% ग्रो करेगी। भारत ने नेपाल को 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें सौंपी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकिंग की आईटी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने, साइबर हमलों का पता लगाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्निकल विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 से 2023 को लागू करेगा। उड़ीसा के कृषि भवन ने ग्लोबल आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया, जो तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण की प्राप्तकर्ता थी, इनका निधन हो गया है। यह दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। वर्ल्ड डीप डंप डे यानी शब्द बधिर मूक दिवस सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, आप साथ साथ हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक किया कीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक दिए जाते हैं। ठीक है, आपकी कई क्वेरीज होती हैं जैसे पीडीएफ से रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।